हिमाचल के सोनभद्र राज्य में राजा तेजेंद्र का राज था। उनकी प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी और राजा भी अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। पर राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी रानी मनोरमा। वो अपनी रानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। राजा तेजेंद्र का वर्चस्व दिन रात तरक्की कर रहा था। राजा हर समय रानी को अपने साथ ही रखते, यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी जाता तो भी रानी मनोरमा उसके साथ ही जाती। एक दिन हिमाचल के जंगलों में राजा ने अपना डेरा डाला था। रानी की दासी, महाराज की जय हो। महाराज, महारानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ हमारी महारानी को? महाराज, महारानी हमारे सोनभद्र राज्य के उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है। दासी, ये तुम्हारा इनाम है। हम अभी महारानी से मिलने उनके कक्ष में जाना चाहते हैं। तुम हमारा संदेश लेकर जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, आप बड़े दयालु हैं। दासी रानी मनोरमा के कक्ष में जाकर महाराज के आने का संदेश देती हैं और महारानी मनोरमा भी महाराज तेजेंद्र का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहां महाराज आते हैं। महारानी, आज आपने हमें जीवन की एक और अनमोल खुशी दी है। महाराज, मैं जानती हूँ आप बहुत खुश हैं, परंतु अब मैं आपके साथ किसी भी यात्रा पर न जा सकूंगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप महारानी? क्योंकि अब मुझे महल में ही रहना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी सुख सुविधा और आराम का पूरा ध्यान रखेंगे। महाराज के आगे किसी की कुछ न चली और गर्भावस्था के दौरान भी महारानी को महाराज अपने साथ यात्रा पर ले जाते रहे। समय निकट आ चुका था। महाराज दूसरे राज्य में एक सभा के लिए आमंत्रित किए गए थे। महारानी भी उनके साथ थी। रास्ते में महारानी की तबीयत अचानक खराब हो गई। महारानी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद चल बसी। राजा पूरी तरह से टूट गया। वो आग बबूला हो उठा। इन जुड़वा बच्चों ने मुझसे मेरी महारानी को छीन लिया। मैं इनकी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहता। ले जाओ इन्हें यहाँ से। इन्हें इनकी नानी के पास छोड़ाओ। राजा ने अपने प्रधानमंत्री हरिराम को निर्देश दे दिए। लेकिन महाराज। चुप रहो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं अब इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरे आदेश का पालन हो। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। एक और बात, आज के बाद मुझे मेरे राज्य में कोई बच्चा दिखाई नहीं देना चाहिए। उन्हें यहां से भगा दो। महाराज, ये ठीक नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? महाराज, प्रजा अपने बच्चों के बिना मर जाएगी। ठीक है, बच्चों को राज्य से बाहर मत भेजो, पर उनका बचपन समाप्त कर दो। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मैं चाहता हूं कि बच्चे अपना बचपना छोड़कर बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। आज से सब बच्चों का उछल कूद करना, खेलना और खिलखिलाना सब बंद। पर क्यों महाराज? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मुझे मेरे जुड़वा बच्चों की याद दिलाए। उनका ध्यान आते ही मेरा खून खौलता है। मुझे मेरी महारानी मनोरमा की याद आती है। मुझे लगता है कि इन जुड़वा बच्चों की वजह से मेरा सब कुछ लुट चुका है। अपना सिर झुकाकर हरिराम वहीं खड़ा रहा और कुछ न बोला। पूरे राज्य में यह ऐलान कर दो कि मेरे आदेश का पालन सभी बच्चों को करना होगा। उल्लंघन करने वाले बच्चे को राज्य से सदा के लिए निकाल दिया जाएगा और उसके माता पिता भी दंडित होंगे। अगले दिन से ही आदेश लागू हो गया। राजा का आदेश सुनकर लोगों में काफी रोष था। नगरवासी आपस में बातें कर रहे थे। हमारे राजा ने यह कैसा आदेश दे दिया है?
भला ये भी कोई बात होती है क्या? अगर बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया गया तो उनके जीवन में बचेगा ही क्या? बात तो तुम्हारी सही है मित्र, परंतु महाराज को ये समझाएगा कौन? हम सब जानते हैं कि महाराज महारानी से कितना प्रेम करते थे। प्रेम करते थे ये तो सत्य है, परंतु महाराज महारानी की मृत्यु की सजा हम सबको क्यों दे रहे हैं? तभी वहां एक और व्यक्ति आता है। अरे महारानी की मृत्यु का कारण भी तो महाराज हैं। यदि उन्होंने इस अवस्था में भी महारानी को अपने साथ यात्रा पर ले जाने की जिद ना की होती तो शायद आज महारानी जीवित होती। हाँ, ये भी बात सत्य है, परंतु ये सब बातें महाराज को बताए कौन और समझाएगा कौन? एक महारानी ही थी जिनकी बात महाराज समझते और सुनते थे, परंतु इस समय तो महाराज से कुछ कहना भी अपने प्राणों से हाथ धोने के बराबर है। लोगों में मूर्खता भरे इस आदेश को लेकर काफी नाराजगी थी, लेकिन वो राजा के सामने इसका विरोध करने से डरते थे। हारकर उन्होंने अपने बच्चों को जीने का नया तरीका सिखाना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीनों के बाद नगर के सेठ और ब्राह्मण दोनों बातें कर रहे होते हैं। अब तो हमारे राज्य में बच्चों की किलकारियां सुनाई देनी बंद हो गई। पेड़ों पर चढ़ते, पतंगे उड़ाते लड़के और रस्सी कूदती व गुड़ियों से खेलती लड़कियां अब नजर नहीं आती भाई। हमारा राज्य एक सुंदर राज्य था। तरह तरह के फूल, विभिन्न आकार के आकर्षक पेड़, मीठे फल, कई प्रजातियों के पशु पक्षी इस प्रदेश को प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य बनाते थे। लेकिन सब कुछ बदलने लगा है। पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया। जिन बुलबुल और पपीहों की कूकू से हम नगरवासियों की सुबह होती थी, वो शांत होते जा रहे हैं। हिरणों का कलोल करना और गाय भैंस के बछड़ों का उछल कूद करना सब समाप्त होता जा रहा है। रसीले आम, सेब और अमरूदों से लदे रहने वाले पेड़ अब उजाड़ दिखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हालात और खराब होते जा रहे हैं। वरुण देव भी प्रदेश से नाराज लगते हैं, जिस कारण वर्षा भी नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। बिना पानी के फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों में हाहाकार मचने लगा। एक दिन प्रधानमंत्री हरिराम ने महाराज को राज्य की बदहाली के बारे में जानकारी दी। हरिराम की पूरी बात सुनकर महाराज ने घोषणा की, हमें देवताओं को शांत करना होगा, अनुष्ठान पूजा का भव्य आयोजन करना होगा। मेरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। 11 दिनों तक प्रजावासियों ने मिलकर पूजा अर्चना की, पर कोई लाभ न हुआ, बल्कि राज्य की स्थिति और भी गंभीर होती चली गई। कुछ दिन बाद एक दिन महाराज अपने कक्ष में थे, तभी द्वारपाल आया। महाराज, ऋषि आनंद जी पधारे हैं। उन्हें तुरंत सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। महाराज तेजेंद्र की पूरी शिक्षा दीक्षा स्वामी ऋषि आनंद के आश्रम में हुई थी। 5 वर्ष पहले स्वामी जी हिमालय की कंदराओं में तप करने चले गए थे। उसके बाद किसी को उनकी खबर नहीं थी। कुछ देर बाद स्वामी जी ने कक्ष में प्रवेश किया। उनके चेहरे का तेज देखते ही बन रहा था। स्वामी जी, आप सही समय पर पधारे हैं। मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ राजन? महाराज ने पूरा घटनाक्रम स्वामी जी को कह सुनाया। मैंने उस जुड़वा अभिशाप को तो निकाल कर बाहर कर दिया, लेकिन संकट का ये दुर्भाग्य मेरी धरती से नहीं जा रहा है। मैं और मेरी प्रजा त्राही त्राही कर रहे हैं। तेजेंद्र, तुम उन 2 नन्ही जानों को अभिशाप कह रहे हो। अभिशाप वे 2 कोमल सुकुमार नहीं, बल्कि तुम्हारी मूर्खता और अज्ञानता है। अगर बाहर निकालना है तो इन्हें निकालो। क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी? क्या तुम्हें अनुमान है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है?
सब बच्चों के बचपन को मारकर तुमने स्वयं प्राकृतिक संतुलन को क्षति पहुंचाने का घोर अपराध किया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं स्वामी जी। क्या तुम्हें मालूम है कि ईश्वर का वास कहां है? ऊपर आकाश में, हमारे चारों ओर फैले मंदिरों में। तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है राजन। भगवान सृष्टि के प्रत्येक जीव में बसे हैं। क्या तुम भगवान की महिमा का एक जीता जागता उदाहरण देखोगे? जी अवश्य स्वामी जी। स्वामी जी राजा तेजेंद्र को महल के झरोखे में ले गए। उन्होंने बगीचे की ओर इशारा किया। राजा ने देखा कि बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। उनकी आयु लगभग 3 वर्ष होगी। वो दोनों मिलकर तितली पकड़ रहे थे। कभी वे आपस में टकरा रहे थे तो कभी घास पर गिर रहे थे। उठने में एक दूसरे की मदद करते और फिर से वे तितली के पीछे दौड़ने लग जाते थे। हंसते खेलते उन दोनों बच्चों की किलकारियों का शोर पूरे बगीचे में गूंज रहा था। महाराज तेजेंद्र वहीं आश्चर्यचकित खड़े देख रहे थे। बच्चों की ये आवाजें जैसे उसके मस्तिष्क पर वार कर रही थीं। स्वामी ऋषि आनंद ने राजा को समझाना शुरू किया। तेजेंद्र, बच्चों में भगवान बसते हैं। वे स्वयं पवित्रता, सत्यता, प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति हैं। कभी ध्यान से किसी बालक का अवलोकन करो, तुम्हें उनमें कभी छल कपट दिखाई नहीं देगा। प्रत्येक बच्चा प्रसन्नता, आमोद प्रमोद और जीवन के परमानंद का प्रतीक है। बच्चों के बचपन को समाप्त कर तुमने स्वयं भगवान की उपस्थिति का बहिष्कार किया है। और जब भगवान ही चले गए तो क्या मां प्रकृति यहां रह पाएंगी? इसी के परिणाम स्वरूप स्वर्ग सी तुम्हारी ये हरी भरी धरा आज उजाड़ बन चुकी है। तुम्हारे देश में केवल जीते जागते शव रह गए हैं। लेकिन स्वामी जी, मैं अपनी जुड़वा संतान पर आग बबूला था। वो तुम्हारी मूर्खता थी। तुम्हारी पत्नी की असामयिक मृत्यु उसके भाग्य में थी। तुम उन दोनों निर्दोष मासूमों पर आरोप कैसे लगा सकते हो? वे शिशु अपनी जननी को क्यों मारेंगे तेजेंद्र? बताओ। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर डाला? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे आज कहां हैं। 1 वर्ष पहले मुझे संदेश मिला था कि एक साधु उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया था। हाँ, एक साधु उन बच्चों को ले गया था और वही साधु उन्हें वापस तुम्हारे पास लाया है। वे जुड़वा बच्चे इस समय तुम्हारे बगीचे में खेल रहे हैं। क्या कहा आपने स्वामी जी? हाँ तेजेंद्र, मुझे सोनभद्र की प्रजा और तुम्हारी समस्याओं के बारे में कुछ समय पहले ही पता लग गया था। मैं तुम्हारे बच्चों को उनकी नानी के घर से ले गया। तब से वे मेरे ही आश्रम में रह रहे थे। महाराज तेजेंद्र दौड़कर आंगन में पहुंचे और अपने बच्चों को देखने लगे। दोनों बच्चे खेल रहे थे। कभी वे घास पर गिर जाते। आंगन में महल के कई लोगों की भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि वर्षों बाद बच्चों को बच्चों जैसा व्यवहार करते देखा जा रहा था। मेरे प्यारे प्रजावासियों, आज आप सबके सामने आपका राजा होते हुए भी आपसे क्षमा याचना करने आया हूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण जो पाप किया है, उस पाप की सजा मिलनी चाहिए और वो मुझे मिलेगी भी। परंतु मैं आप सबका अपराधी हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। महाराज तेजेंद्र की जय हो, महाराज तेजेंद्र की जय हो, राजकुमारों की जय हो। 1 वर्ष पश्चात जुड़वा बच्चों का चौथा जन्मदिन था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे। फलों से लदी पेड़ों की शाखाएं हवाओं संग झूल रही थीं। कुछ महीने पहले हुई बारिश के कारण खेतों में फसलें लहलहा रही थीं।
महल के बीचों बीच खड़ी बच्चों की भीड़ में गुब्बारे फटने का एक जोरदार धमाका हुआ। सभी बच्चे तालियां बजाकर एक जोकर का स्वागत कर रहे थे। ये जोकर मंच के बीच आकर खड़ा हो गया। जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मंच रोमांचित हो उठा तो उस जोकर ने अपना मुखौटा हटाया। ये कोई और नहीं, सोनभद्र के महाराज तेजेंद्र थे। मुस्कुराते हुए महाराज ने वहां उपस्थित बच्चों और अतिथियों का झुककर अभिवादन किया तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा।